Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 10, Jijo and Ellie from class 1, Gulmohar Reader, Golden Jubilee Edition. I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Jijo and Ellie. बिफोर यू रीड यानी कि पढ़ने से पहले लुक एट दिस पिक्चर एंड टेक द करेक्ट वर्ड्स, यानी कि इस तस्वीर को देखो और जो सही वर्ड है यानी कि आप यहाँ पे जो वर्ड दिया है उसे करेक्ट यानी कि निशान लगाना है। द एलिफेंट लुक्स सैड, हैप्पी, एंग्री। अब यहाँ पे जो एलिफेंट है आपको सैड दिख रहा है, हैप्पी दिख रहा है या एंग्री दिख रहा है, आपको इस वर्ड पे टिक करना है। द बॉय लुक्स सैड, एंग्री, वरीड। अब ये जो बच्चा है वो सैड दिख रहा है, एंग्री दिख रहा है या चिंतित दिख रहा है। चलिए इसको आप टिक करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। व्हाट डू यू थिंक इज़ हैपनिंग हियर? आपको क्या लगता है कि यहाँ क्या हो रहा है? टेल योर टीचर, अपने टीचर से बात करो। चलो लेसन को स्टार्ट करते हैं। जीजो लव्स एलिफेंट। अब जो जीजो यानी कि इस बच्चे का नाम है यहाँ पे, उसका नाम जीजो है, तो जीजो को हाथियाँ बहुत पसंद थी। ही लाइक्स टू प्ले विद देम। वह हाथियों के साथ खेलना उसे पसंद था। ही लाइक्स टू प्ले विद देम यानी उनके साथ उसे खेलना अच्छा लगता था। ही लाइक्स टू वॉच देम स्विंग्स एंड देयर ट्रंक्स एंड प्ले इन द मड। वो उनकी अपने सूढ़ों को हिलाते हुए या झुलाते हुए और जब वो कीचड़ में खेलते थे उसे वो देखना बहुत अच्छा लगता था। जीजो लुक्स आफ्टर एलिफेंट्स इन एन एलिफेंट कैंप। तो जीजो जो है वो एलिफेंट कैंप में हाथियों की देखभाल करता था। ही लुक्स आफ्टर देम व्हेन दे आर हर्ट आर सिक। और वो उनकी देखभाल तब करता था जब वो कभी उनको चोट लग जाए या बीमार होते थे, यानी कि जब कोई हाथी बीमार होता था या उसे चोट लग जाती थी तो जीजो उसकी देखभाल किया करता था। द एलिफेंट गो बैक टू द फॉरेस्ट आफ्टर दे गेट वेल। और जब ये हाथी अच्छे हो जाते थे यानी कि ठीक हो जाते थे तो वो अपने जंगल में वापस चले जाया करते, यानी कि जो एलिफेंट कैंप था वहाँ पे बीमार हाथियों का या चोट लगे हाथियों का इलाज किया जाता था, उनकी देखभाल की जाती थी और जीजो उसके लिए उसकी देखभाल और उनके उसको देखा करता था। अब यहाँ पे एक्टिविटी 1 है, देख लेते हैं इसको इसी साथ। व्हाट विल यू डू इफ़ यू सी एन एनिमल दैट इज़ हर्ट? अब तुम लोग क्या करोगे? जैसे यहाँ पे जीजो ने एलिफेंट को चोट लग जाए तो वो उसकी देखभाल करता था, तुम लोग क्या करोगे अगर किसी एनिमल को, किसी जानवर को चोट लगा हुआ देखा? हेल्प द एनिमल ऑन योर ओन। अपने से उस एनिमल की सहायता करोगे। कॉल और आस्क ग्रोन अप्स टू हेल्प द एनिमल। या अपने किसी बड़े को बुलाओगे ताकि उस जानवर की सहायता की जा सके। नॉट डू एनीथिंग एंड लीव, मतलब कुछ भी नहीं करोगे और वहाँ से चले जाओगे। तो यू मस्ट ऑल्सो थिंक अबाउट योर सेल्फ वाइल हेल्पिंग अदर्स। और जब तुम किसी की सहायता कर रहे हो तो लोगों के बारे में सोचना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेसन को स्टार्ट करते हैं। वन डे, एक दिन, जीजू गोज फॉर अ वॉक टू द रिवर। यानी कि जो जीजू है एक नदी के पास टहलने जाता है। सडनली, अचानक, ही हियर्स अ क्राई। उसे एक रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ही सीज अ लिटिल एलिफेंट लाइंग इन द मड। वो देखता है कि एक छोटा सा जो हाथी है वो कीचड़ के पास लेटा हुआ है। द लिटिल एलिफेंट इज क्राइंग सॉफ्टली। अब जो ये छोटा हाथी था वो धीरे धीरे रो रहा था। शी कैन नॉट गेट अप। वो उठ नहीं पा रहा था। शी हैज़ हर्ट हर लेग। और उसके पैर में उसे चोट लग गई थी। जीजो पैट्स द लिटिल एलिफेंट बिकॉज शी इज सैड। अब जीजो उस छोटे हाथी के पास जाकर उसे थपथपाता है क्योंकि वह बहुत दुखी थी, मतलब वो छोटी जो हाथी थी वो दुखी थी। शी टचेज जीजो विथ हर ट्रंक। और वो जीजो को अपने सूंड से उसे टच करती है, उसे छूती है। जीजो नेम्स द लिटिल एलिफेंट एली। अब जीजो उस छोटे से हाथी का नाम एली रखता है। जीजो रन्स टू द एलिफेंट कैंप। अब जीजो दौड़ते हुए एलिफेंट कैंप में जाता है, यानी कि जो हाथियों का कैंप है उसमें जाता है। ही कॉल्स द कीपर्स टू हेल्प द लिटिल एलिफेंट। और वहाँ पे जो हाथियों की रखवाली करते हैं उन्हें बुला कर लाता है ताकि वह छोटे से हाथी की सहायता कर सकें। द कीपर्स टेक एली टू द कैंप। अब जो कीपर्स हैं यानी कि जो रखवाली करने वाले हैं वो एली को कैंप में ले जाते हैं। डॉक्टर आनंद द वेट टाइज अ क्लॉथ अराउंड एलीज लेग। अब जो डॉक्टर आनंद है यानी कि द वेट यानी कि जानवरों के डॉक्टर, टाइज अ क्लॉथ एक कपड़ा उस एली के पैर में बांधते हैं, उसके चारों तरफ पैर में बांध देते हैं। ही गिव्स एली सम मेडिसिन। वो एली को कुछ दवाएं भी देते हैं। एली स्टेज इन द कैंप। और जो एली है वो कैंप में ही रुकती है। जीजो लुक्स आफ्टर एली। अब जीजो एली की रखवाली देखभाल करता है। ही फीड्स हर, उसे खाना खिलाता है। बास हर एंड सिंग्स टू हर। और मतलब उसे नहलाता भी है और उसे उसके लिए गाना भी गाता है।
एली बिगन्स टू गेट वेल वेल, और जो एली है वो मतलब बिगन्स टू गेट वेल मतलब कि जल्दी ठीक होना शुरू हो जाती है। सून जल्दी ही, एली इज़ एबल टू स्टैंड अप, और जल्दी ही जो एली है वो अपने आप खड़ी हो जाती है, मतलब खड़े होने योग्य हो जाती है। आफ्टर ए फ्यू डेज एली कैन वॉक एंड रन, अब कुछ दिन बाद जो एली है वो मतलब वो चल भी सकती थी और दौड़ भी सकती थी। जीजो टेक्स हर टू द फॉरेस्ट, और जीजो उसे जंगल लेकर जाता है। एली इज़ वेरी हैप्पी टू सी मदर एलिफेंट एंड फादर एलिफेंट, अब एली बहुत खुश है क्योंकि अपने मदर को, अपनी माता हाथी उसकी थी, और जो उसका फादर यानी कि जो उसके मम्मी पापा थे वो उसे देख कर वो बहुत खुश होती है। दे आर हैप्पी टू, दे ट्रम्पेट एन्जॉय, और वो मतलब कि जो माता पिता हैं वो भी बहुत खुश होते हैं एली को देखकर, और वो चिघाड़ते हैं यानी कि आवाज़ निकालते हैं, खुशी से वो आवाज़ निकालते हैं। एली टचेज जीजो विथ हर ट्रंक, अब जो एली है वो अपने सूंड से जीजो को टच करती है। देन शी स्लोली वॉक्स अवे, और धीरे धीरे वो वहाँ से चली जाती है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा। अब चलिए थोड़ा एक्टिविटी की भी बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि सेकेंड एक्टिविटी क्या दिया हुआ है। इमेजिन यू आर जीजो, कल्पना करो कि तुम जीजो हो। व्हाट सॉन्ग विल यू सिंग टू एली, मतलब एली के लिए तुम कौन सा गाना गाओगे। सिंग इन द क्लास, उस गाने को क्लास में गाओ। द सॉन्ग कैन ऑल्सो बी इन योर होम लैंग्वेज, और ये जो गाना है वो तुम्हारी अपनी मातृभाषा में होना चाहिए। एक्टिविटी 3, एलिफेंट ट्रम्पेट टू मेक अ साउंड व्हेन दे आर हैप्पी और स्केयर्ड, अब जो एलिफेंट है वो ट्रम्पेट मतलब जो आवाज़ निकालते हैं, जो हाथी उसको चिघाड़ना कहते हैं, तो हाथी तभी आवाज़ निकालता है जब वो या तो खुश हो या फिर दुखी हो। मेक सम अदर एनिमल साउंड इन क्लास, और भी बाकी और भी कुछ जानवरों की आवाज़ तुम अपनी क्लास में निकालो। टेल द नेम्स ऑफ द एनिमल्स टू योर टीचर, और उस आवाज़ के को किस जानवर का है उस जानवर का नाम अपने टीचर को बताओ। यानी कि इससे आप क्या सीखोगे, जानवरों का, और मतलब कि कौन सा जानवर कौन सा साउंड निकालता है, आप इससे सीख पाओगे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जीजो एंड एली किस तरीके से एक एलिफेंट की हेल्प करता है, एली की हेल्प करता है, और एली किस तरीके से फिर से अच्छी हो जाती है और फिर से अपने मम्मी पापा के पास वापस आ जाती है। तो स्टूडेंट्स हमने इस स्टोरी में सीखा कि हमें कभी भी एनिमल्स अगर जो नीड में हैं या उन्हें हर्ट हुआ है या वो बीमार हैं तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए और जानवरों की रक्षा भी करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।